तो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने आज रेलवे ग्रुप डी के लिए एक सीरीज़ चालू की है, जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट हैं जो मैं लगाता हूँ, उनके जो मैथ के अच्छे सवाल हैं वो मैं रोज़ आपको बताऊँगा, जो कि ग्रुप डी के जो पेपर हो रहे हैं उनमें आ रहे हैं वो सवाल। ठीक है, तो वो सवाल हम रोज़ 10 सवाल 15 सवाल जो भी अच्छे सवाल होंगे उन्हें रोज़ हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि ये पहला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर। तो ये रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे बिना किसी बात के। तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र इसका होता है 2 वर्षों का अंतर बराबर मूलधन गुणे R/100 का फुल स्क्वायर। तो 2 वर्षों का अंतर हमें इसमें देखना है। 40 दिया हुआ है तो उसकी जगह 40 रख देंगे, और मूलधन पता करना है तो मूलधन को वैसे ही रहने देंगे, और दर हमें दी हुई है 20%। 20% यानी 20/100 पूरे का होल स्क्वायर। तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20×5 = 100, यानी 40 बराबर मूलधन गुणे ये हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर। तो अब 40 बराबर मूलधन गुणे 1/25, तो 25 इधर आएगा, तो मूलधन बराबर 40 गुणे 25 यानी 25 चौका 100, 1000 हो जाएगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे सवाल है, किसी संख्या का माध्य 20 दिया हुआ है और माध्यिका 30 है, तो संख्या का बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। तो बहुलक वैसे ही रहने देंगे, और 3 गुणे माध्यिका हमें दी हुई है 30, और 2 गुणे माध्य हमें दिया हुआ है 20। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो हमारा बहुलक जो है वो 90 - 40 50 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं ये सवाल कैसे लगाते हैं हम। जैसे हमें दिया हुआ है A + B एक साथ कार्य को 13/15 दिन में करते हैं, और देखेंगे तो B + C इसी कार्य को 11/20 दिन में करते हैं। तो ये जो हर है इसे हम ख़त्म करने के लिए इन 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा। तो 60 से यहाँ पे भी गुणा कर देंगे, 60 से यहाँ पे भी गुणा कर देंगे। तो हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तभी हम ए और सी का कुल वेतन निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A B C। तो यहाँ पे 15 चौका 60 करेंगे, तो A + B जो है हमारा 52 आ जाएगा। अगर A + B 52 है 60 में, तो 60 - 52, तो C हमारा 8 आ जाएगा, क्योंकि A + B + C बराबर हमने 60 मान रखा है, जो कि हमारा एलसीएम है। फिर हम यहाँ पे अगर ये 8 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे 20 × 60, तो B + C बराबर हमारा 33 आ गया। B + C अगर 33 है, और जिसमें C जो है ये 8 है, तो B हमारा 25 आ जाएगा। तो B 25 आ जाता है, और A हमारा 27 आ जाएगा। 60 में से 25 60 33 गया, 27 आ गया। अब हम देखेंगे A और C का अंतर कितना है। A और C, तो A और C का अंतर हमारा 19 आ रहा है, और क्वेश्चन में A और C का वेतन का मध्य जो अंतर है हमें वो 7600 दिया हुआ है। तो 7600 रखेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 400, और हमसे पूछ रहा है A और C का टोटल क्या होगा। A और C का टोटल देखेंगे 27 + 8 35 हो जाएगा। तो 35 गुणे 400 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 0 14,000 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सवाल नंबर 4 है, जो कि ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा ये भी पूछा जा रहा है। तो ये सवाल है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 21 दिया हुआ है, एवं इसके विकर्ण की लंबाई 13 है, तब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 21 दिया हुआ है, और इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है L² + B² + H², जो कि 13 दिया हुआ है। तो हम अगर रूट हटाते हैं तो L² + B² + H² 169 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB BH HL ये होता है। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो हमें फॉर्मूला पता होगा, L + B + H का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L² + B² + H² + 2 LB +
BH प्लस HL, ये फॉर्मूला है। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 21 का स्क्वायर करेंगे मतलब, तो यहाँ पे हो जाता है 441 हो जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हमारा 169 आ गया, प्लस ये हमें ज्ञात करना है, ये 2x हमें ज्ञात करना है, इसमें हम x मान लेते हैं। फिर यहाँ पे तो x बराबर हम 441 गुणे 169 करेंगे। तो घटा के देख लेते हैं, 11 में से 441 में से 169 जाएगा, 11 में से 9 गया 2, ये हो जाएगा हमारा 72, 3 में से गए 272 आ जाएगा। 2x बराबर, तो हमें यही निकालना है। 2x का मतलब हमने ये पूरा ले रखा था, जो कि ये इसके बराबर आ गया, 272 आंसर आ गया फुल पृष्ठ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रुप डी का ही, तो इसे देखते हैं। ये भी सवाल पूछा गया है। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। देखिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जहाँ ABC 70 है और ACB 50 डिग्री है। माना कि वो त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो BOC का मान निकालना है। तो हमें यहाँ पे ABC, B का मतलब 70 दिया हुआ है और ACB का मान 50 दिया हुआ है। तो हमें पता है A का मान कितना हो जाएगा। जैसे A प्लस B प्लस C बराबर 180 होता है, तो A प्लस B 70 है, C 50 है, बराबर 180 है, तो A बराबर हमारा 60 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 60 आ जाएगा। अब अंतः कोण कह रहा है, तो हम अंतः कोण BOC का आधा करेंगे, इसे O बोल दें। तो BOC की वैल्यू पूछ रहा है, तो BOC कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस A/2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे रख देंगे 90 प्लस A हमारा कितना है 60/2, यानी 90 प्लस 30 बराबर 120। ये हो गया कोण BOC बराबर 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये भी सवाल है, बढ़िया सवाल है। एक महिला 5400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, उनमें से 2/3 को 8% लाभ पर बेच देती है और उसने शेष उत्पाद को किस लाभ पर बेचेगी, उसे पूरे व्यापार पर 18% का लाभ हो। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम छोटा सा मेथड देखेंगे, ज़्यादा बड़े में नहीं जाएंगे। हमें लाभ निकालना है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। तो हम देखेंगे 2/3 भाग को वो 8% के लाभ पर बेचती है, प्लस 2/3 में शेष क्या बचेगा, तो शेष 1/3 बचेगा। तो 1/3 को कितने पे बेचे कि उसे टोटल 18% का लाभ हो। ठीक है, तो ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 1/3 x बराबर 18 माइनस 8 दूनी 16/3, 3 हो गया। अब x/3 बराबर हमारा हो जाएगा 18 3 54, 54 माइनस 16, 54 माइनस 16/3। तो x/3 बराबर 14 में से 6 8 और 4 में से 3 38/3। तो यहाँ पे ये यहाँ पे भाग में है तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर 38/3 गुणे 3 यहाँ कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 38% आंसर। दोस्तों ये सवाल है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तो आज हम तृतीयानुपाती देखेंगे। तो इसका सीधे से फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं, इसे हम A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला हो जाता है, लिख देता हूँ, तृतीयानुपाती, चलो छोड़िए। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला ये हो जाएगा B²/A होता है, ये हमेशा रहेगा। तो यहाँ B² हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे A कितना है x² माइनस y²। तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं ऊपर वाले x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे, इसको हम फॉर्मूला होता है A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B। तो यहाँ से इसी से करेंगे हम, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई। तो एक x माइनस वाई एक x माइनस वाई से कट गया, तो बराबर आ जाएगा x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। इसी तरह के सवाल ग्रुप डी में पूछे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये सवाल भी देखेंगे, थोड़ा सा टफ लगा। यदि किसी संख्या कॉमा उस संख्या का 50% तथा उसी संख्या का 25% का औसत 280 है, तो संख्या क्या होगी। तो हम संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, तो संख्या प्लस उस संख्या का 50% बोले तो 1/2, क्योंकि 50% की वैल्यू होती है 1/2, वो 25% की वैल्यू होती है 1/4, प्लस तथा उसी संख्या का x का ही 25% मतलब x/4 बराबर है 280। तो संख्या 280 है, लेकिन संख्याएँ हमारी कितनी हैं 1 2 3 संख्याएँ हैं, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें एवरेज निकालना है।
ठीक है, यही गलती होती है जो सवाल का आंसर गलत आता है। यहाँ 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा एवरेज के सवाल में। तो ये हो जाएगा x प्लस x/2 प्लस x/4 बराबर 280 गुणे 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 280 गुणे 3। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7x/4 बराबर 280 गुणे 3। तो अब 7x बराबर हो जाएगा 280 गुणे 3 गुणे 4, इधर चला जाएगा, 4 हो गया, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो x बराबर इन्हें गुणा कर लेंगे तो 480 आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों अभी हमने तृतीय अनुपाती का सवाल देखा था, तो लगे हाथ हम मध्य अनुपाती का भी सवाल देख लेते हैं। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है, मध्य अनुपाती का सूत्र जो होता है वो होता है रूट में AB। अब AB हमें किसे मानना है, जो पहला होगा उसे A मानेंगे, दूसरे को B मानेंगे। तो इसे रूट में रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 36। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ 25 का 5 निकल जाएगा, 36 का 6 निकल जाएगा। तो मध्य अनुपाती हमारा जो आएगा वो 30 आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चतुर्थानुपाती का भी इसी समय देख लेते हैं। तो जैसे दिया है संख्या 4, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है चतुर्थानुपाती का, ये होता है BC/A। तो यहाँ पे हमें BC और A किसे मानना है, तो इसे A मानेंगे, इसे B मानेंगे, इसे C मानेंगे। अब यहाँ पे हम रख देते हैं। तो B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 12 है और A की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो चतुर्थानुपाती जो हमारा आ जाता है यहाँ पे निकल के, वो 10 गुणे 3 यानी 30 आ जाएगा।